नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। यूपी निकाय चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दाखिल की गई है। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर्स की ओर से याचिका दाखिल की गई है। 4 जनवरी के आदेश में बदलाव की याचिका में मांग की गई है। इस याचिका में ये मांग की गई है कि 4 जनवरी को जो आदेश दिया गया है उसमें बदलाव किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर कोई आदेश पारित करने से इनकार कर दिया है। मुख्य मामले में हस्तक्षेप याचिका दाखिल करने के आदेश ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेंबर्स के वकील ने मांग की थी। जब तक निकाय चुनाव नहीं हो जाते और यूपी में ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक मौजूदा मेयर के कार्यकाल को बढ़ा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलील को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वह मामले में पहले से आदेश जारी कर चुका है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। यह इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य का नया ट्वीट सामने आ गया है। जीभ काटने पर इनाम वाले बयान पर निशाना साधा है स्वामी प्रसाद मौर्य ने। उन्होंने ट्वीट किया है कि अभी हाल ही में मेरे दिए गए बयान पर कुछ धर्म के ठेकेदारों ने मेरी जीभ काटने और सिर काटने वालों को इनाम घोषित किया है। अगर यही बात कोई और कहता तो यही ठेकेदार उसे आतंकवादी कहते, किंतु अब इन संतों, महंतों, धर्माचार्यों और जाति विशेष लोगों को क्या कहा जाए? आतंकवादी, महाशैतान या जल्लाद? ये ट्वीट आपके टीवी स्क्रीन पर। तो देखिए, ये ट्वीट किया गया है स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से। अभी हाल ही में मेरे दिए गए बयान पर कुछ धर्म के लोगों की तरफ से ये कहा गया है कि जीभ काट दिया जाएगा, सिर काटने वालों को इनाम घोषित किया गया है। अगर यही बात कोई और कहता तो यही ठेकेदार उसे आतंकवादी, महाशैतान या फिर क्या कहते। किंतु अब इन संतों, महंतों, धर्मचारियों और जाति विशेष लोगों को क्या कहा जाए? आतंकवादी, महाशैतान या फिर जल्लाद? ये ट्वीट किया गया है स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के ट्वीट में क्या कहा गया, जरा आप ये जान लीजिए। कुछ धर्म के ठेकेदारों ने मेरी जीभ और सिर काटने वालों को इनाम घोषित किया है, ये कहा। और साथ ही ये भी उन्होंने कहा अगर यही बात कोई और कहता तो यही ठेकेदार उसे आतंकवादी कहते। लेकिन अब इन संतों, महंतों, धर्माचार्यों, जाति विशेष लोगों को क्या कहा जाए? क्या आतंकवादी, महाशैतान या फिर जल्लाद कहा जाए? ये ट्वीट किया गया है स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से। और आगे रुक करते हैं। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है झांसी से। झांसी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया। मुलायम को सपा ने सम्मान क्यों नहीं दिया? ये कहा केशव प्रसाद मौर्य ने। सपा के समर्थन से केंद्र में 10 साल सरकार रखी, पहले एक ही परिवार के महापुरुषों को सम्मान मिलता था। केशव प्रसाद मौर्य, ये उनकी तरफ से बयान दिया गया है। मुलायम को सपा ने सम्मान क्यों नहीं दिया? समाजवादी पार्टी के समर्थन से केंद्र में 10 साल सरकार रही तो पहले एक ही परिवार के महापुरुषों को सम्मान मिलता था। केशव प्रसाद मौर्य का ये बड़ा बयान। इसके पहले जब किसी की सरकार रहती थी तो कोई एक परिवार और एक जाति के महापुरुषों को सम्मान देते। हम श्री मुलायम सिंह यादव जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी, उनको एक जनसेवक के नाते उनके सम्मान में पद्म विभूषण प्रदान किया। यही सम्मान डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी जैसे, जिन्हें समाजवादी मानते हैं, इनके समर्थन से केंद्र में 10 वर्ष सरकार चली, कोई सम्मान इन्होंने उनको दिलवाया है क्या? नहीं दिलवा सकते। ये सब बयानबाजी करना अलग है और सही प्रकार से कोई नहीं। आगे रुक करते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी नीलकंठ महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचेंगे। मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जालौर जिले के भीनमाल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। भीनमाल में बुढ़ाश्याम भगवान के दर्शन भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो राजस्थान के दौरे पर आज रहने वाले हैं। इस दौरान नीलकंठ महादेव मंदिर पहुंचेंगे, पूजा अर्चना उनकी तरफ से की जाएगी। मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर का रुख करते हैं। कल शाम 4 बजे योगी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। शाम 5:30 बजे से सीएम करेंगे मंत्रिमंडल के साथ बैठक।
स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। मुख्यमंत्री आवास पर ही सभी का डिनर तय हुआ है और बैठक होने जा रही है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। कल शाम 4 बजे योगी कैबिनेट की बैठक, तमाम मुद्दों पर वहां मंथन किया जाएगा। शाम 5:30 बजे मंत्रिमंडल के साथ बैठक होगी और इसी के साथ मुख्यमंत्री आवास पर ही सभी का डिनर भी होगा। ये खबर सामने आ रही है। और अब खबर बदायूं से सामने आ रही है, जहां लाइनमैन को पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। मीटर रीडर ने बिजली घर में घुसकर लाइनमैन को पीटा है और लाइनमैन को लात घूंसों से पीटा गया। मीटर रीडर के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवा ली गई है। सदर कोतवाली क्षेत्र के कचहरी बिजली घर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। देखिए, वही वीडियो है जो इस वक्त वायरल हो रहा है, बदायूं से सामने आया है। यहाँ पर मीटर रीडर ने बिजली घर में घुसकर लाइनमैन को पीटा और पीटने का यही वीडियो अब वायरल है। हालांकि मीटर रीडर के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा दी गई है, लेकिन आप तस्वीर देखिए, लात घूंसों से पीटा गया है। जूते भी यहाँ पर चलाए गए हैं। हाथ में आप देख सकते हैं जूते मीटर रीडर के खिलाफ। इसके बाद एफआईआर दर्ज हो चुकी है। सदर कोतवाली क्षेत्र के कचहरी बिजली घर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और अब खबर शामली से सामने आ रही है। शामली में छात्रों के 2 गुटों में मारपीट देखी गई है और इसी मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल अब हो गया है। लाठी डंडों और बेल्ट से छात्र को पीटा गया है। कांधला थाना क्षेत्र के कैराना बाईपास का ये पूरा मामला, वीडियो आपके सामने, जो कि सोशल मीडिया पर काफी वायरल अब है। लाठी डंडों और बेल्ट से यहाँ पर एक छात्र की पिटाई कर दी गई है। शामली में छात्रों के 2 गुटों में मारपीट देखी गई और लाठी डंडे तक चले हैं। बेल्ट से छात्रों को यहाँ पर पीटा गया है। 2 गुटों के बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं, मारपीट, और इसी मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल अब हो रहा है। कांधला थाना क्षेत्र के कैराना बाईपास का ये पूरा मामला। कासगंज से खबर सामने आ रही है। जमीन पर कब्जे को लेकर हिंसक झड़प यहां पर देखी गई है। एक पक्ष पर पथराव और दूसरे पर फायरिंग करने का आरोप लगा है। पथराव में 3 से ज्यादा लोग जो है वो गंभीर रूप से चोटिल यहां पर बताई जा रही हैं। लगभग 3 लोग जो गंभीर रूप से घायल। एसडीएम और पुलिस मौके पर फायरिंग से इनकार किया गया है। हालांकि साहवर थाना क्षेत्र के सामंती नगला गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो जमीन पर कब्जे को लेकर हिंसक झड़प देखी गई थी। एक पक्ष पर पथराव करने का आरोप लगा है तो दूसरे पर फायरिंग करने का आरोप यहां पे लगा है। हालांकि जब मौके पर एसडीएम और पुलिस पहुंचती है, फायरिंग से इनकार कर किया जा रहा है। 2 तस्वीर आपके सामने, पथराव और फायरिंग का आरोप यहां लग रहा है। जमीन विवाद को लेकर हिंसक झड़प हो गई। प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एसडीएम और पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है। हालांकि जब उनसे पूछा गया फायरिंग को लेकर तो उनकी तरफ से इनकार कर दिया गया है। साहवर थाना क्षेत्र के सामंती नगला गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर 2 पक्षों के बीच जमीन पर कब्जे को लेकर के, जमीन विवाद को लेकर के ये हिंसक झड़प देखी गई। खबरों में आगे रुख करते हैं। बड़ी खबर अब आगरा से। आगरा धर्मशाला हादसे में 2 और आरोपी अब गिरफ्तार हो चुके हैं। धर्मशाला ट्रस्टी राजू मेहरा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बिल्डर हरीश कुमार को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। ठेकेदार राघवेंद्र उपाध्याय पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। कल धर्मशाला खुदाई में मकान गिरने से बच्ची की मौत हो गई थी। तो आगरा में जिस तरीके से धर्मशाला यह हादसा सामने आता है, इसमें अब 2 और आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस पूरे मामले में धर्मशाला ट्रस्टी राजू मेहरा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बिल्डर हरीश कुमार की भी गिरफ्तारी हुई है और साथ ही कहा गया है कि अभी आगे जितने भी लोग इसमें दोषी पाए जाते हैं, एक-एक करके सब पर एक्शन लिया जाएगा। आगरा हादसे में 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं इस मामले में अपना घर खोने वाले लोग पलायन करने को मजबूर हैं। चूल्हा और देखिए सिलेंडर और घर का जरूरी सामान लेकर पलायन को मजबूर है लोग। महिला, बच्चे, बुजुर्ग हर कोई परेशान है। टीला माईथान में रहने वाले लोग बेबस हैं और लाचार हैं। अपना जरूरी सामान लेकर घर से निकल रहे लोगों से बातचीत की है हमारे संवाददाता नितिन उपाध्याय ने। आगरा में मकान हुए थे जमींदोज, लेकिन भ्रष्ट तंत्र को कब मिलेगी डोज? जी हाँ, 24 घंटे से ज्यादा वक्त
गुजर चुका है आगरा में हुए हादसे के बाद, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि स्थिति कितनी ज़्यादा खराब है कि जो मकान इस हादसे की जद में आए हैं उन घरों में रहने वाले लोग किस तरह से पलायन को मजबूर हैं। तमाम लोग हमारे साथ हैं। आप बताइए, आप लोग बहुत परेशान हैं, रात भर आप सो भी नहीं पाए? नहीं सो पाए साहब, ना खाने को है ना कुछ है, सारी कहानी खराब है। और जो राय बहादुर धर्मशाला वाले हैं, इनके राजू मेहरा जी एक अजय अवागढ़ वाले हैं, उन्होंने से बहुत कहा लेकिन उन्होंने माना नहीं है। हम सबकी कवरें खोदी है, इसमें गड्ढा नहीं, बेसमेंट नहीं खोद रहे थे, हमारी कवरें खोद रहे थे। वो बहुत बड़ी, देखिए ये पीड़ित हैं, इनके जो दिल के जो जज्बात हैं, जो भावुकता इनके चेहरे पर नजर आ रही है। इनका कहना है कि ये हमारे लिए कब्र खोदी जा रही थी। आप बताइए, आप लोगों के लिए पूरा जो आशियाना है उजड़ चुका है। आप लोगों की सरकार कह रही है कि हम आपके लिए व्यवस्था कर रहे हैं, क्या व्यवस्था की है? कोई व्यवस्था नहीं करी है, कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। हम बार बार जाते हैं, कर रहे हैं, आज तक कुछ नहीं हो पाया। और पहले से ही हमने बोला, मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि जो लोग इस हादसे की जद में आए हैं उनको अस्थायी तौर पर रहने ठहरने और उनके जीविकोपार्जन का इंतजाम किया जाए। तो कोई रात में कोई प्रशासनिक अधिकारी आपके लिए दिखाते हैं, आपको दिखाते हैं, बोलने से कुछ नहीं होता, आपको दिखाते हैं, आपको लेके दिखाते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। भैया 25 घंटे हो गए लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। वो ये सोच रहे हैं ये दूसरा भी हादसा और बड़ा हादसा हो जाए, इसके बाद अभी तक कोई भी सुनवाई। आपने खुद इंतजाम किया? रात को सर हम बाहर सोए हैं रोड पे, सब बच्चों को लेके, अपनों को, जो रिश्तेदार के यहाँ थे वो रिश्तेदार के यहाँ चले गए। आप देख सकते हैं किस तरह से सिलेंडर लेकर लोग निकल रहे हैं, अपना घर का जरूरी सामान लेकर लोग निकल रहे हैं। चूल्हा है, बाल्टी है, यानी जो कहा जाए कि जो डे टू डे बेसिस पर किस तरह से देखिए कपड़े लेकर महिलाएं निकल रही हैं। आप बताइए माता जी, कहाँ रुकने का इंतजाम है, क्या व्यवस्था है? इंतजाम नहीं है, कहीं इंतजाम, कोई व्यवस्था नहीं मिल रही, कहाँ जाए परिवार को लेके। लेकिन सवाल यही उठता है कि किस तरीके से आगरा विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी शहर में सुनियोजित विकास की है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ अर्बन डेवलपमेंट की है, लेकिन किस तरह से कहीं ना कहीं एक नेक्सस काम कर रहा है, एक गठजोड़ काम कर रहा है, जिसके जरिए ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने की होड़ में इन हादसों की बुनियाद रखी जाती है। और यही वजह है कि जब ये हादसे होते हैं उसके बाद आगरा प्राधिकरण जागता है और कार्रवाई करता है। ज़रूरत इस बात की है कि एक बृहद अभियान चलाया जाए जिसके तहत ऐसे भवनों की समीक्षा की जाए, ऐसे निर्माणों की समीक्षा की जाए जो कहीं ना कहीं जिसकी जद में और भी लोग आ रहे हैं और उनकी ज़िंदगी खतरे में पड़ रही है। आगरा से नितिन उपाध्याय, ABC गंगा। तो नितिन उपाध्याय ने उन पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है जो अब वहां से पलायन करने को मजबूर है। तो वहीं आगरा धर्मशाला हादसे में पीड़ित परिवारों से आज कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने मुलाकात की और मृतक बच्ची के दादा को 2 लाख रुपए का चेक दिया है। इस मौके पर एबीपी गंगा से बातचीत करते हुए मंत्री योगेंद्र उपाध्याय का कहना है कि जो भी अधिकारी इसमें दोषी हैं बख्शे नहीं जाएंगे और साथ ही इस हादसे की जद में जितने भी मकान आए हैं उन लोगों की प्रशासन हर स्तर पर मदद करेगा। वहीं रहने के लिए डूडा के तहत मकान भी दिए जाएंगे। तुरंत ये हमने करवाया। डीएम साहब आगरा और पुलिस कमिश्नर आगरा और वीसी आगरा दोनों से बात हुई, तीनों से बात हुई। तीनों यहाँ पर मौके पर आए भी और उन्होंने अपनी अपनी जिम्मेदारियों को संभाला भी, जिसमें कि उनको धर्मशाला में रहने की व्यवस्था हो गई पूरे परिवारों को और भोजन आदि की। फिर मैं गया अस्पताल जहाँ उनका इलाज चल रहा था, वहाँ भी मैंने निर्देशित किया कि उनके इलाज बढ़िया से बढ़िया हो, कोई कोताही ना हो और उसकी जो पैसे की चिंता वो अस्पताल ना करे। इसके बाद मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 मिनट बाद मुझे दोबारा फ़ोन करके बताया। उनकी मैं संवेदनशीलता को नमन करता हूं, उनका वंदन करता हूं कि उन्होंने तुरंत ये मुझे बताया कि 2 लाख रुपए उस बच्ची के इलाज के और जो बच्ची जिसकी मृतक हुई उसके परिवार को सहायता राशि और जो घायल हैं उनका पूरा इलाज सरकार करेगी, उसमें कोई कोताही नहीं बरती। लखीमपुर खीरी की तिकुनिया हिंसा मामले में जिला जेल में बंद आशीष मिश्रा की सुप्रीम कोर्ट में जमानत मिलने के बाद आज रिहाई हो सकती है। जेल अधीक्षक ने बताया कि कोर्ट से रिहाई के ऑर्डर मिलते ही आज शाम तक रिहाई होने की उम्मीद है। आशीष मिश्रा उप मोनू के वकील अवधेश सिंह ने ये जानकारी दी है कि रिहाई के लिए 3-3 लाख के 2 बॉन्ड भरे गए हैं। तस्दीक होने के बाद शाम यानी कि आज शाम तक रिहाई हो सकती है। तिकुनिया कांड पर लखीमपुरा जिला कारागार में बंद है आशीष मिश्रा। अंतरिम जमानत 8 हफ्ते की दी गई है, लेकिन इन सबके बीच अब ये खबर सामने आ रही है कि रिहाई आज हो सकती है आशीष मिश्रा की। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा आज एनटीपीसी के खिलाफ जो आक्रोश है वो सड़कों पे देखने को मिला है। बड़ी
तो लखीमपुर खीरी में जिस तरीके से तिकोनिया हिंसा हुई थी उस पूरे मामले में आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी है। हालांकि अभी कोर्ट की तरफ से 8 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी गई है, लेकिन अब रिहाई आज शाम हो सकती है, ये खबर भी मिल रही है। तिकोनिया हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जमानत मिलने बुधवार को जमानत मिलने के बाद आज शुक्रवार को संभावना है कि जेल से रिहाई हो सकती है। आशीष मिश्रा के जो अधिवक्ता हैं अवधेश सिंह ने बताया कि 3 लाख रुपए के 2 बॉन्ड भरे जा चुके हैं और उसके तफ्तीश होने के बाद में शाम तक रिहाई होने की संभावना है। वहीं जेल अधीक्षक ने भी यही बात कही कि यहाँ पर रिहाई के आर्डर आने के बाद रिहाई शाम तक होने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बताते चलें तिकोनिया हिंसा मामले में 8 लोगों की एक हिंसा मामले में 8 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद अगले 5 दिनों बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया गया था। लगभग 1.25 साल के ऊपर आशीष मिश्रा इसी लखीमपुर खीरी की जिला कारागार में बंद हैं और आज उसमें शाम को रिहाई होने का अंदेशा जताया जा रहा है। नवीन अवस्थी, एबीपी गंगा, लखीमपुर खीरी। गाजियाबाद में पिछले कई सालों से इंदिरापुरम में बन रही कूड़े के पहाड़ नगर निगम धीरे धीरे हटा रखा है। गाजियाबाद नगर निगम ने कूड़े के पहाड़ की कुछ लैंड में कचरे को हटाकर निस्तारित किया, वहीं कुछ लैंड पर नगर निगम वृक्षारोपण भी करेगा। दरअसल गाजियाबाद के पौष इलाके इंदिरापुरम के बीचों बीच डंपिंग ग्राउंड बना हुआ था। एनजीटी के आदेश पर इसकी जिम्मेदारी नगर निगम को दी गई। इंदिरापुरम के शक्ति खंड में कुछ लैंड पर समतल किया गया है। दरअसल कूड़े के पहाड़ पर गाजियाबाद नगर निगम पर एनजीटी ने 150 करोड़ का जुर्माना लगाया था, जिसे अब ठीक किया जा रहा है। ऐसी जगहों पे जहाँ कूड़े हैं वहाँ पे हम लोग कुछ ऐसी पद्धति है, मियावाकी पद्धति है। फिर चूँकि बहुत बड़ा अमाउंट उसमें लगना है तो हम लोगों ने उसको CSR फंड से कराने का सोचा है। तो एक रामवीर जी हैं जो इसमें हम लोगों का सहयोग करते रहते हैं। तो लगभग 40 से 50 हज़ार पौधे वहाँ पे लगने हैं। जहाँ जहाँ साफ़ हो गया है पूरा, आपने देखा होगा आधे से ज़्यादा जगहें साफ़ हो गई हैं। तो उन जगहों पे लगभग शुरुआत में 15,000 के करीब और पूरा कवर करने में लगभग 40 से 50 हज़ार पौधे वहाँ पे लगाए जाएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।